केवल सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। मैं आपसे जिस बात को लेकर चल रहा हूं वो चुनाव था वर्ष 2000 का। हरियाणा के अंदर सरकार थी, मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे। करण सिंह दलाल और ओम प्रकाश चौटाला के बीच में आपस में मनमुटाव था, ठनती थी, बनती नहीं थी। ओम प्रकाश चौटाला ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने तो ऐसे लोगों को धूल चटा दी, अब चुनाव है, आप लोग भी इनको धूल चटा दो। उस पूरे चुनाव के अंदर धूल चटा दो का नारा चलता रहा। एक कविता के अंदर एक शेर चलता था कि पलवल की जनता का तुझसे केवल एक सवाल है, तेरी आंखों में क्यों चुभता अपना करण दलाल है। इससे आगे बढ़कर के एक नारा और बना कि तीनों लालों का महाकाल अपना दलाल, अपना दलाल। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ रूबरू हूं हमारी एक खास सीरीज किस्सा सियासी है में। दोस्तों, सियासत के अंदर कई बार ऐसे घटनाक्रम होते हैं, कई ऐसे बातें होती हैं कि जो एक कहानी बन जाती हैं, जिसके बारे में लोग हमेशा चर्चा किया करते हैं। आप मान लीजिए कि जो भविष्य की राजनीति है, भविष्य की सियासत है, वो वर्तमान की सियासत को देखते हुए और पुरातन सियासत को एक पैमाना मान करके उस पर चलती है। मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, कई बार ऐसे नारे चल पड़ते हैं, कई बार कोई नेता कोई ऐसा कथन बोल देते हैं कि जो उस चुनाव के अंदर जीत और हार का पैमाना बन जाते हैं और उसके बाद वो एक सियासी किस्सा बन जाता है। मैं आपके साथ मौजूद हूं पलवल के एक ऐसे ही सियासी किस्से के साथ। हरियाणा का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र पलवल, जिसने कि राजनीति के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव किए, देखे और सुने हैं। मैं आपसे जिस बात को लेकर चल रहा हूं वो चुनाव था वर्ष 2000 का। हरियाणा के अंदर सरकार थी, मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी और उस सरकार में ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी। विधानसभा चुनाव चल रहा था और विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा के अंदर बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन था। पलवल के धुरंधर नेता थे करण सिंह दलाल। 1996 में करण सिंह दलाल दूसरी बार विधायक बने थे। चौधरी बंसीलाल की सरकार में वजीर थे, लेकिन जो मनमुटाव उनके हुए चौधरी बंसीलाल के साथ में, और अकेले करण सिंह दलाल के नहीं, 11 विधायक ऐसे थे कि जिन्होंने चौधरी बंसीलाल का दामन छोड़ दिया था। बंसीलाल जी की सरकार गिर गई थी और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे भाजपा के समर्थन से। करण सिंह दलाल भी उस समय भाजपा में चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर करण सिंह दलाल शामिल हो गए थे। हरियाणा के अंदर चुनाव की घोषणा हो गई थी और करण सिंह दलाल संभावित प्रत्याशी थे, क्योंकि लगातार 2 बार के विधायक थे तो उनका हक भी बनता था। इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का गठबंधन था ही, दावा बीजेपी ने किया था, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला बताते हैं कि अड़ गए थे कि पलवल की सीट नहीं देंगे, क्योंकि बताया ये जाता है कि करण सिंह दलाल और ओम प्रकाश चौटाला के बीच में आपस में मनमुटाव था, ठनती थी, बनती नहीं थी। ये बात दीगर है कि उन्हीं करण सिंह दलाल ने, जब वो सरकार चली थी 1999 से 2000 तक, तो उस दौरान हसनपुर के अंदर एक चुनावी सभा हुई थी और ओम प्रकाश चौटाला की शान में करण सिंह दलाल ने कई कसीदे पढ़े थे। ओम प्रकाश चौटाला जी को जन नेता बताया था, लेकिन मान लें कि इसके बावजूद जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिलो दिमाग में करण सिंह दलाल की जो छवि बनी थी वो निकल नहीं पाई थी। और कारण यही था कि उन्होंने वो पलवल की जो विधानसभा सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में नहीं दी और पलवल से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी का लड़ना तय हो गया। बस यहीं से शुरू हो गई वो बात जिसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। पलवल से टिकट दिया ओम प्रकाश चौटाला ने देवेंद्र चौहान को, और करण सिंह दलाल को जब कोई टिकट नहीं मिला बीजेपी का, तो बीजेपी छोड़ करके आरपीआई में चले गए करण सिंह दलाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, प्रकाश अठावले की पार्टी। टिकट लेके आ गए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। उगता सूरज चुनाव निशान था और उसी चुनाव के दौरान में ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी बात कह गए कि जिसको करण सिंह दलाल ने पकड़ लिया। ओम प्रकाश चौटाला ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने तो ऐसे लोगों को धूल चटा दी, अब चुनाव है, आप भी लोग भी इनको धूल चटा दो। बस ये क्या बात थी कि धूल चटा दो की बात को करण सिंह दलाल ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया
और करण सिंह दलाल ने ये कह दिया कि ओम प्रकाश चौटाला ये कह गए हैं कि पलवल की जनता को धूल चटा दो। यानी कि करण सिंह दलाल ने खुद को पलवल की जनता से जोड़ लिया। और उस पूरे चुनाव के अंदर 2000 का जो चुनाव था, उस पूरे चुनाव के अंदर धूल चटा दो का नारा चलता रहा। करण सिंह दलाल के जो साथी सहयोगी लोग थे, जिनको 2 लोग ऐसे प्रमुख थे कि जिन्होंने एक गाना बना दिया, कविता बना दी। एक कविता के अंदर एक शेर चलता था कि पलवल की जनता का तुझसे केवल एक सवाल है, तेरी आंखों में क्यों चुभता अपना करण दलाल है। इस गाने की जो पंक्तियां थी, इस कविता की जो पंक्तियां थी, गिरिराज शरण पाठक और स्वर्गीय भगवत स्वरूप तायल, इन लोगों ने इस गाने को, इस कविता को बहुत चलाया और हर चुनावी सभा के अंदर चलता था कि पलवल की जनता का तुझसे केवल एक सवाल है, तेरी आंखों में क्यों चुभता अपना करण दलाल है। इससे आगे बढ़कर के एक नारा और बना कि तीनों लालों का महाकाल अपना दलाल अपना दलाल। यानी कि इस चुनाव को इतना बड़ा बना दिया गया, करण सिंह दलाल ने उस चुनाव को इतना बड़ा कर दिया कि जैसे पलवल की जनता के लिए ओम प्रकाश चौटाला कुछ कह करके चले गए और पलवल की जनता ने भी उनको हाथों हाथ ले लिया। उस चुनाव के अंदर ओम प्रकाश चौटाला खुद कई बार आए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सभा हुई पलवल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में। फिल्म अभिनेता दारा सिंह आए पलवल के अंदर चुनावी सभा करने के लिए। अगर वो पंजाबी वोटर अगर साधने थे तो मदन लाल खुराना को भेजा गया जवाहर नगर कैंप के अंदर सभा करने के लिए। यानी कि इस तमाम दाव पेच चले गए। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन था। हरियाणा प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की हवा थी। सबको पता था कि सरकार चौटाला की बनने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पलवल के अंदर जो चुनाव परिणाम आया वो बहुत हैरान कर देने वाला था, बहुत अचंभित करने वाला था। भारी अंतर से करण सिंह दलाल चुनाव जीत गए। और उस चुनाव के लिए मैंने आपसे कहा कि उस चुनाव में ना कोई मुद्दा था, ना कोई वादे थे, ना कोई नारे थे, ना कोई पहले और पिछली बात थी, लेकिन उस चुनाव के अंदर करण सिंह दलाल ने एक धूल चटा दो, धूल चटा देंगे वाले बात को इतना ऊंचा उठा दिया कि फिर सारे मुद्दे गौण हो गए। क्योंकि उस चुनाव से पहले यानी कि 1996 में करण सिंह दलाल चौधरी बंसीलाल की पार्टी से चुनाव लड़े थे। चौधरी बंसीलाल भी पलवल के अंदर आए थे और एक बहुत बड़ी बात थी उसके अंदर कि हरियाणा विकास पार्टी यानी कि जो चौधरी बंसीलाल की पार्टी थी उस समय, सरकार ताज़ा गिरी थी। चौधरी बंसीलाल ने जो पलवल से प्रत्याशी बनाया था वो करण सिंह दलाल के भांजे थे। यानी कि करण सिंह दलाल की बहन के बेटे जितेंद्र रावत उस समय हवीपा के प्रत्याशी थे। पलवल के मीनार गेट पर सभा की थी। करण सिंह दलाल के खिलाफ बंसीलाल ने खुलकर बोला था। चौधरी बंसीलाल ने करण सिंह दलाल के लिए ये कहा था कि मैंने तो बेटे की तरह रखा था, और उससे आगे बढ़ के बहुत सारी उक्तियाँ चौधरी बंसीलाल ने बोली थी। लेकिन मान लिया जाए कि उस चुनाव को केवल एक चीज़ पर लाकर रख दिया गया था कि पलवल क्षेत्र की जनता का अपमान किया है। करण सिंह दलाल जगह जगह जहाँ भी जाते थे चुनावी अश्रु बहाते थे, लोगों के बीच में कहते थे कि ये मेरा नहीं, ये पलवल का अपमान है। और अगर पलवल की जनता ने नहीं दिखाया तो बस मान लो कि पलवल की जनता ने समझ लिया कि बड़े बड़े नेता इसलिए आ रहे हैं कि करण सिंह दलाल को हराना है। और जनता जब नेता के साथ लग जाती है तो फिर कोई भी बात, कोई भी मुद्दे, कोई भी वादे, कोई भी विकास, कुछ भी मायने नहीं रखता। और पलवल की जनता ने मान लिया जाए कि करण सिंह दलाल ने एक तय कर दिया जनता के बीच में चुनाव का पैमाना कि ये पलवल क्षेत्र के मान सम्मान की लड़ाई है। और दलाल समर्थकों ने लोगों के बीच में जाकर के ये प्रचार किया कि अकेले करण सिंह दलाल ही हैं जो लड़ाई लड़ सकते हैं क्षेत्र की, इलाके की। हालांकि दलाल साहब खुद भी अपनी सभाओं में हमेशा कहते रहे कि इलाके और क्षेत्र की बात करते रहे, लेकिन उस चुनाव को मान लिया जाए कि जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। चौटाला साहब ये कहते थे कि ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद करण सिंह दलाल ने उस चुनाव में जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे, केवल एक नारे पर, केवल एक बात पर कि धूल चटा देंगे, धूल चटा दो, उस पर चुनाव लड़ा और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह चौहान को बड़े अंतर से हरा दिया। हालांकि उसके बाद में जो चौटाला परिवार और दलाल परिवार में ठंती भी रही। एक वाकया वो भी आया कि जब हरियाणा विधानसभा के अंदर जूते लहराने तक की बात चली अभय सिंह चौटाला और करण सिंह दलाल में। हालांकि उसके बाद करण सिंह दलाल राजनीतिक रूप से कमज़ोर तो हुए 2009 के बाद। 2009 का चुनाव था जबकि करण सिंह दलाल को चुनाव में शिकस्त भी दे दी इनेलो के प्रत्याशी सुभाष चौधरी ने। लेकिन वो चुनाव जिसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया था, उस प्रतिष्ठा के वाले चुनाव के अंदर यानी कि 2000 के चुनाव के अंदर धूल चटा दो की बात पर करण सिंह दलाल ने उस बात को इतना ऊंचा उठा दिया जिसके कोई सियासी मायने नहीं थे।
जिसकी कोई सियासी बात नहीं थी, लेकिन जनता के बीच में जिस बात को उछाल दिया जाए और जनता जिसे अंगीकार कर ले तो मान लिया जाए कि फिर उसके बाद में, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सभी मुद्दे, सभी बातें, सभी नारे गौण हो जाते हैं। और गौण हो गया सब कुछ, और धूल चटा दो की बात पर करण सिंह दलाल चुनाव जीत गए। तो ये पलवल का एक वो सियासी किस्सा था कि जिसने कि देश, प्रदेश की और हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना एक स्थान बना लिया। इस प्रकार के और भी कई राजनीतिक किस्से हैं। ऐसे राजनीतिक किस्सों के साथ, राजनीतिक कहानियों के साथ, सियासी स्टोरियों के साथ मैं आपके बीच आता रहूँगा। बस इन सब के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोज़ाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।